Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस, देन करंट अफेयर एंड लास्टली आपका वोकैब पार्ट ऑल इन जस्ट 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे then make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ आई है अबाउट दी कातातीकू आइलैंड. अब इसकी लोकेशन हम मैप से देखेंगे पहले. ठीक है, ये है आपका तमिलनाडु विच इज़ पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, और ये है हमारा श्रीलंका यहाँ पर. इसके अलावा ये देख सकते हो ये एक्सटेंडेड रीजन है आपका, दिस इज द रामेश्वरम रीजन. एंड ये जो रेड स्पॉट है इन द मिडल ऑफ इट, इन द मिडल ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, ये है आपका काथाथीकू आइलैंड. ये इंडिया से ऑलमोस्ट 33 किलोमीटर्स दूर है एंड श्रीलंका से 24 किलोमीटर्स दूर है. ये आपका आइलैंड बीच में लोकेटेड है. ओके, नेक्स्ट आएंगे. देखो ये आपका अनइनहैबिटेड आइलैंड है, ऑलमोस्ट यहाँ पे कोई जन रिसाइड नहीं करता है. इट इज़ लोकेटेड इन पार्क स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका और फॉर्म हुआ था ये ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शंस इन दी 14th century. उस टाइम पे फॉर्म हुआ था. थोड़ा बेसिक कर लेंगे. इट इज़ नॉट मोर देन 1.6 किलोमीटर इन लेंथ और 300 मीटर वाइड है आपका. लाइज नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामेश्वरम एंड साउथ वेस्ट ऑफ जाफना. जाफना आपका श्रीलंका में है. ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई है कि न्यूज़ में आया है कि कांग्रेस ने कैलेसली गिव अवे कर दिया था आपका कातातीकू आइलैंड टू श्रीलंका. कैलेसली का मीनिंग क्या होता है? कैलेसली मीनिंग करता है जब यू गिव समथिंग विदाउट एनी केयर, यू डू नॉट कंसिडर और लोगों की इमोशंस एंड विदाउट केयरिंग अबाउट देम आप कुछ चीज़ कर देते हो. ठीक है, अब क्या हुआ था इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं. देखो ये जो आपका आइलैंड था, ये जो बीच में काथातीकू आइलैंड है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड आइलैंड रहा था बहुत टाइम से. बट अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, सो ये जो आइलैंड था इस पे जो राइट्स थी उस पे तमिलनाडु के लोगों की राइट्स थी और तमिलनाडु के ही जो आपके फिशरमैन्स थे उनके पास फिशरी राइट्स भी थी इसके लिए. प्लस जब आपके ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने इस आइलैंड को मद्रास रीजन का पार्ट बना दिया था. ठीक है, मद्रास का पार्ट डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे. बट उसके बाद में आपकी इंडिपेंडेंस आई और उसके बाद में भी ये काफ़ी डिस्प्यूटेड रीजन रहा आपका. एंड फाइनली इन 1974 जब हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका वाज श्रीमाना आर.डी. बंडारनायके. ठीक है, ये थे. इन लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन करा. इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करा जिसमें जो आपका काथातीकू आइलैंड है उससे बना दिया एक पार्ट ऑफ श्रीलंका. सो इन्होंने ये जो आपका आइलैंड था ये श्रीलंका को दे दिया. ये इनका स्टेप था टूवर्ड्स डिप्लोमेसी. डिप्लोमेसी बढ़ाने के लिए, फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए श्रीलंका से इन्होंने ये स्टेप लिया था. बट डू यू सी द प्रेजेंट सिचुएशन? इज श्रीलंका दैट ग्रेटफुल? श्रीलंका ग्रेटफुल है अगर हमने उन्हें एक आइलैंड भी दे दिया था फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए? स्टिल इन प्रेजेंट टाइम ये लोग चाइना को काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रहे हैं. अगर आप न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि चाइना को स्टिल दे फेवर अलॉट. एंड ग्रेटफुलनेस का तो इनमें एक स्लाइट हिंट भी नहीं दिखता है. ठीक है, अब इस जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें क्या हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो आपके इंडियन फिशरमैन्स थे वो वहाँ पे फिश कर सकते थे अराउंड द आइलैंड. ओके, ड्राई नेट्स अपने सुखा सकते थे वहाँ जाके. they could dry their nets and it also permitted the Indians pilgrims, जो pilgrims थे, they could visit the Catholic shrine located in the island. So एक बहुत old Catholic shrine वहाँ पे located है, तो वो Indians वहाँ जाके visit कर सकते थे without any visa requirement आपकी. Okay, so this was the entire agreement यहाँ पर. अब उसके बाद में जब इन्होंने agreement sign कर दिया तो उसके बाद में जो dispute हुए, पहले तो आपके national बहुत ज़्यादा dispute हुए जिसमें सबसे पहले तमिलनाडु के जो emotions थे वो काफ़ी ज़्यादा suffer की. अब आप सबको पता होगा अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे, in the entire thing about naming a part or giving a part of the nation, इसमें जो आपका यूनियन है, यूनियन के पास एक्सीडिंगली ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू स्टेट. स्टेट के पास इतनी पावर्स नहीं है आपकी, बट यूनियन के पास इसमें अपर हैंड रहता है ऐसे एग्रीमेंट्स में. ओके, एंड इस टाइम पे जब इन्होंने 1974 में ये एग्रीमेंट साइन किया था तब इन्होंने तमिलनाडु स्टेट को कंसिडर भी नहीं करा था. दे डिड नॉट कंसिडर देम. इन्होंने उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करा. इन्होंने एक बार भी उनको कंसिडर नहीं करा, ना ही कंसल्ट किया गया और वो एग्रीमेंट आपका साइन हो गया, जिसकी वजह से जो तमिलनाडु के लोग थे उनके सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गए. बिकॉज तमिलनाडु ने बोला, दे साइटेड द एट हिस्टोरिकल कंट्रोल ऑफ द
रामानंद जमींदारी ओवर द आइलैंड एंड ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स ऑफ द इंडियन तमिल फिशरमैन। इन्होंने बोला कि उस हिस्टोरिकल टाइम पे वहाँ पर जो इंडियन तमिल फिशरमैन थे उनकी वहाँ पे एग्जैक्टली राइट्स थी, प्लस द जमींदारी राइट्स वर ऑल्सो विद तमिलनाडु। सो आपने कैसे वो आपका आइलैंड उन्हें दे दिया। सो दे डिड नॉट एग्री ऑन दैट एंड टिल डेट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके केस कर रखे हैं कि वाई डिड यू डू दिस, एंड ये चाहते हैं रिट्रीवल ऑफ दैट आइलैंड। सो द बिग थिंग हेयर इज रिट्रीवल। ये चाहते हैं कि जो आपने श्रीलंका को दे दिया है आप उसे वापस करो, वो राइटफुली हमारा था तो आप उसे हमें वापस दे दो। Okay, so this is why it was a disputed region. Moreover, अगर आप देखोगे in this region, ठीक है, this is your तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है आपका, ये काथातीकू है एंड ये है आपका श्रीलंका। अब इस रीजन के आसपास जो आपके फिशरमैन फिश करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गए हैं रीजन, ठीक है, यहाँ पर बहुत टाइम से फिशरमैन बहुत ज़्यादा फिशिंग कर रहे हैं, सो काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हो गए हैं एंड दे टेंड टू मूव फॉरवर्ड। वो टेंड करते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा आगे जाएं, जहाँ पर अच्छी ज़्यादा फिश है वहाँ पर जाके फिशिंग करें। अब इसमें क्या होता है, जो आपकी श्रीलंका है उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस दे गेट अफेक्टेड, दे से दैट आप हमारे रीजन में आ रहे हो, और ये चीज़ बोलते हैं कि हम सिक्योरिटी थ्रेट्स को कम करने के लिए बहुत बार देखा गया है कि इन्होंने वायलेंस का यूज़ किया है ऑन द पीपल, ऑन द फिशरमैन, ऑन आर फिशरमैन। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आई है कि बहुत बार वायलेंस का यूज़ किया गया है उन लोगों पर, ठीक है, बहुत बार उन्हें अरेस्ट भी किया गया है, ठीक, इन फिशरमैन को, एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जिसकी वजह से डिस्प्यूट आपका बढ़ ही जा रहा है। अब देखो इलेक्शंस आ रहे हैं, सो ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं बाय द ऑपोजिशन। रिट्रीवल जैसी बात बहुत बड़ी चीज़ होती है एट दिस टाइम। अगर आप रिट्रीव करने की बात करते हो, रिट्रीवल के लिए आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप वॉर में जाओ, एंड दिस माइट नॉट बी अ वेरी गुड ऑप्शन। व्हाट आर योर व्यूज अबाउट दिस, ये आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट GI टैग्स। अब देखो रिसेंट में क्या हुआ है, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग थिंग हुई है जिसमें 60 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड किया गया है आपका GI टैग। सो 60 प्रोडक्ट्स को आपको GI टैग दिया गया है। हमारे लिए थोड़ी सी सैड न्यूज़ है, बिकॉज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, उनके लिए 60 और टॉपिक्स आ गए हैं जिन्हें उन्हें स्टडी करना है या जिन पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो ऑब्वियसली नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस। मोर ओवर आप सबको पता होगा कि ये जो आपके GI टैग्स हैं वो दिए क्यों जाते हैं। वो दिए इसलिए जाते हैं ताकि जो आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट जिस भी रीजन से वो आपका प्रोडक्ट बिलोंग करता है, उस रीजन की डेवलपमेंट हो, इसलिए ये आपके GI टैग्स बेसिकली दिए जाते हैं। अब डेवलपमेंट कैसे होगी, ऐसे होगी कि अगर आप एक प्रोडक्ट को GI टैग देते हो, सो उससे उसे इंटरनेशनल रिकग्निशन प्रोवाइड होती है। इंटरनेशनल रिकग्निशन से उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी। सिंस उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, सो जो उसके वेंडर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है उनकी जो आपकी इनकम है, इनकम बढ़ने लग जाएगी। सिंस द डिमांड इज मोर, सो उनके पास इनकम जनरेट होने लग जाएगी, प्लस उस फील्ड में आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लग जाएगी, एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से उस इंटायर रीजन का डेवलपमेंट देखा जाता है। बट देखो, अगर आप कुछ भी चीज़ एक्सेस में करते हो, कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेस में करते हो, सो इनडायरेक्टली आप उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज करने लग जाते हो, ठीक है। अगर आप इतने ज़्यादा GI टैग्स देने लग जाओगे, देन जो GI टैग की वैल्यू है वो इन ऑल कम होने लग जाएगी। ये चीज़ एक नेचुरल फिनोमेना है, जब कोई भी चीज़ ज़्यादा एक्सेस में रहेगी तो वैल्यू तो कम होगी ही होगी। एंड जिस वे में अभी प्रेजेंटली देखा जा रहा है, प्रेजेंटली जितने ज़्यादा GI टैग्स दिए जा रहे हैं उसकी वजह से देखा जाएगा बाद में शायद GI टैग्स की वैल्यू आपकी कम होने लग जाएगी। अब रिसेंटली देखो कौन से प्रोडक्ट्स को मिला है हमारे लिए, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 60 प्रोडक्ट्स को अराउंड दिया गया है, जिसमें आपकी बनारस की ठंडाई भी आ चुकी है। 6 आपके ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं जो असम से हैं, इसमें आपका बिहू का ढोल भी इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है इस बार। त्रिपुरा से भी आपके 2 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें GI टैग्स दिए गए हैं, जिसमें आ जाता है आपका पचरा रिग्नाई, ठीक है, इट्स अ ट्रेडिशनल ड्रेस वॉर्न ऑन स्पेशल ओकेजन। एंड इसके अलावा देयर इज अ मटाबारी पेड़ा, ये आपकी एक स्वीट है जो प्रिपेयर होती है। इसके अलावा ये देखेंगे हम टिल डेट आपके 635 प्रोडक्ट्स हैं इन इंडिया जिनके पास GI टैग्स हैं। मोर ओवर जो फर्स्ट GI टैग दिया गया था वो दिया गया था आपके दार्जिलिंग टी को। इससे याद रखना, इस पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके,
इसके अलावा हम थोड़ी बात करेंगे कि कौन सी स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स है। सो देखो टिल जैन 2024 आपकी तमिलनाडु थी जिसके पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स थे, और उसके बाद में आती थी यूपी। एंड सिंस अभी 60 नए आ चुके हैं, देन दिस लिस्ट विल ऑब्वियसली चेंज अ लिटिल बिट। सो जैसे आपके चेंजेस आते हैं वील कीप यू अपडेटेड। इस पे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सीए पार्ट पे। सो रिसेंटली आपके हॉकी इंडिया अवार्ड्स दिए गए थे। इसमें किसे चूज किया गया था एज द प्लेयर ऑफ द ईयर, फीमेल एंड मेल एडिशन। सो मेल कैटेगरी में ये दिया गया था टू हार्दिक सिंह, एंड फीमेल में इट वाज गिवन टू सलीमा टेटे। ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट इमेजेस, आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसके अलावा और लोगों को भी अवार्ड्स दिए गए थे, जिसमें गोलकीपर ऑफ द ईयर दिया गया था आपका PR श्रीजेश को, एंड द मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था टू अशोक कुमार। ये जो बाकी सब नेम्स हैं ये जरूर रीड करना, ये आपको मिल जाएगी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे, सो वहां पर जाके रीड जरूर करना एक बार। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मायामी ओपन। सो ये रिसेंटली हुआ था, और इसमें कौन विक्टोरियस इमर्ज हुआ है आपका, इसमें हुए हैं रोहन बोपाना एंड मैट इब्डन। ओके, मैट इब्डन इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, रिमेंबर दिस। ओके, सो ये दोनों आपके इमर्ज हुए हैं विक्टोरियस। इट इज द सेकंड टाइटल जो इन्होंने जीता है, ठीक है, आफ्टर देयर ऑस्ट्रेलियन ओपन। एंड कमेंट्स में आप बताएंगे कि रोहन बोपाना की प्रेजेंट एज क्या है। ओके, नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं, रिसेंटली आपकी कंट्री सिलेक्ट हुई है टू लीड द UN कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन। सो ये जो आपकी कंट्री सिलेक्ट हुई है बेसिकली, इसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, बिकॉज यहाँ पर प्रेजेंटली अभी जो राइट्स हैं वुमेन की वो इतनी ज़्यादा नहीं है। धीरे धीरे ये लोग ओपन अप हो रहे हैं, बट प्रेजेंटली इतनी राइट्स वुमेन की इस कंट्री में नहीं है। सो ये कंट्री है आपकी सऊदी अरेबिया, जिसे सिलेक्ट किया गया है टू लीड दिस टाइम्स UN कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, रीसेंट में आपकी एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई थी बिटवीन इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया के बीच में। द नेम ऑफ द एक्सरसाइज वाज IMT ट्राइलेट 24। सो ये नेम है इस एक्सरसाइज का। सेकेंड एडिशन कंडक्ट हुआ था, कहाँ पर हुआ था, इट टुक प्लेस एट नकाला विच इज इन मोजाम्बिक। वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर टेम्पल डिजाइन इन एन आइकॉनिक शेप, ओम शेप में ये आपका टेम्पल बना है, इमेज में आप देख सकते हो। सो कहाँ बना है, ये बना है आपका जदान, पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। सो यहाँ पर ये आपका टेम्पल बना है। नेक्स्ट आ जाते हैं टॉप 4 वर्ड्स ऑफ वोकैब पे। फर्स्ट वर्ड है हमारा कैलिस, विच मीन्स नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग और सफरिंग ऑफ द अदर पीपल। सेकेंड वर्ड है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मीन्स व्हेन यू लिव अ प्लेन एंड सिंपल क्वालिटी लाइफ, जिसमें आप लग्जरी को अवॉइड करते हो और एक कंफर्टेबल लाइफ नहीं जीते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, द वर्ड हेयर इज रिलायंस, विच मीन्स टू डिपेंड ऑन समथिंग और टू हैव कॉन्फिडेंस इन समथिंग। Lastly, we have allegation. Allegation means a statement that someone has done something wrong or illegal without any proof. जब आप किसी पे allegation लगाते हो कि उन्होंने कुछ गलत किया है, बट आपके पास कोई proof नहीं होता है। Lastly, हम आ जाते हैं question for the day. I hope you all answer this in the comment section, and अपने यहाँ तक वीडियो देखिए, then make sure you like this video, you share this video, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.